अयोध्या, मथुरा, काशी, हिंदुत्व पर बाजी। 2022 के चुनाव में हिंदुत्व हिट होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। डंके की चोट पर आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी, ध्यान से सुनिएगा, यूपी चुनाव को हिंदू वर्सेस ऑल बनाने में लग गई है क्या? बीजेपी की कोशिश है कि चुनाव किसी भी तरह से हिंदू वर्सेस ऑल हो जाए। हम ये क्यों कह रहे हैं? कल काशी, आज अयोध्या, कल औरंगजेब और आज चुनाव में बाबर की एंट्री हो गई है कि बाबर भक्त अयोध्या ना आए। सोचिए, बीजेपी के मुख्यमंत्री आज अयोध्या में रामलला के लिए दर्शन करने पहुंचे, काशी में भी। तो यह कहा गया बीजेपी की तरफ से कि जिनके मन में बाबर है उन्हें अयोध्या नहीं आना चाहिए। कल औरंगजेब का जिक्र किया था, बीजेपी की तरफ से किया गया था। आज ही चित्रकूट में चल रहे हिंदू एकता महाकुंभ में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा कि कलयुग में एकता ही शक्ति है। हिंदू एकता का जिक्र मोहन भागवत। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, आप याद करिए, औरंगजेब और शिवाजी महाराज का जिक्र करके हिंदू एकता की ओर इशारा कर चुके हैं। तो क्या यह इत्तेफाक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करते हैं, बीजेपी के 8 मुख्यमंत्री अयोध्या का ऐतिहासिक दौरा करते हैं, चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो क्या बीजेपी यूपी चुनाव को उसी पिच पर लेकर जा रही है जिस पर उसे हराना संभवतः, आप कह सकते हैं, नामुमकिन माना जाता है? इसलिए आज सवाल यह कि 2022 में क्या हिंदुत्व ही हिट है? अयोध्या, मथुरा, काशी, हिंदुत्व पर बाजी। गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले मोहन भागवत का स्टेटमेंट आप सुन लीजिए, जो उन्होंने चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ के दौरान कहा। सुन लीजिए एक बार। तात्पर्य है कि हमको अगर ऐसा होना है, पूरे समाज को एक करना है, तो अहंकार को भूलकर, स्वार्थ को छोड़कर, निर्भय होकर और मजबूरी से नहीं, प्रेम से अपनों के लिए काम करना पड़ेगा। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और साथ ही में साथ संजीव जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, सईद आसिम वकार ऑल इंडिया MIM से, और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत डंके की चोट पर। सबसे पहले गौरव भाटिया, कल काशी, आज अयोध्या, कल औरंगजेब, आज बाबर, हिंदू वर्सेस ऑल बनाना चाह रहे हैं आप यूपी चुनाव को? अमन जी, देखिए, सबसे पहले तो बड़े गर्व से हम कह सकते हैं हर हर महादेव, गर्व से कह सकते हैं जय श्री राम। याद करिए, एक समय होता था जब हिंदू को आतंकवादी बताया जाता था, जब हज हाउस का निर्माण तो होता था लेकिन हिंदू अस्मिता के लिए कुछ नहीं किया जाता था। और हमारी विचारधारा की जीत तो अमन जी हो ही चुकी है, जब हम देख रहे हैं कि जो लोग अपने आप को मुस्लिम पार्टी बताते थे, वो आज बंद गले पे जनेऊ पहनते हैं। उन्हें भी चुनावी इच्छाधारी ढोंगी हिंदू बनके, लेकिन हिंदू तो बनना ही पड़ता है। गौरव, और अमन जी, पॉलिटिकल बहस नहीं, बस मैं ये जानना चाह रहा था गौरव, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना? कल काशी, आज अयोध्या, उससे पहले केदारनाथ, उप मुख्यमंत्री का ट्वीट कि मथुरा बारी अभी ये जारी, फिर उधर चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ, मोहन भागवत का स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट, आज बीजेपी का स्टेटमेंट, कल औरंगजेब को लेकर आज बाबर का स्टेटमेंट आ गया है। बीजेपी ने कहा है कि बाबर जो है वो लोग ना आए अयोध्या। तो ये सब कुछ स्ट्रेटेजी के तहत हो रहा है, थोड़ा सा शेयर तो करिए। ये हिंदुत्व ही हिट है, अब इसी पर लड़ाई होगी, यही प्लान है आपका? गौरव जी, हिंदुत्व और हिंदू धर्म हिट था, हिट है और हिट ही रहेगा। और कोई शर्माने की बात नहीं है। चुप चुप फुसफुसा के बंद कमरे में, जैसे कांग्रेस कहती है मुस्लिम पार्टी है, बाहर हिंदू होने का ढोंग करते हैं, उसकी बात नहीं है। बड़े गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। हमने एक बात रखी थी, भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा अयोध्या में, हम करवा रहे हैं। याद करिए अमन जी, क्या ये नहीं कहते थे तंज कस के, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे? आज हम कह रहे हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे, तुमको भी बुलाएंगे। याद है ना? तो वो कम हिंदूवादी है इसलिए आपको वोट दिया जाए, ये आप कह रहे हैं ना? अब यूपी चुनाव में मतलब जो प्लान है आपका, मतलब आप हिंदूवादी हैं, असल हिंदू हैं, और हिंदुत्ववादी हैं, और वो कम हिंदू हैं, वो फर्जी नकली छद्म हिंदू हैं, तो आपको इसलिए वोट दिया जाए, यही है ना आपका प्लान पूरा खुलकर? नहीं, मैं बताता हूं अमन जी। अमन जी, पहले तो हम कोई है नहीं कि किसी को सर्टिफिकेट दें कि वो हिंदू बड़ा है छोटा है, ये तो देश की जनता देख रही है। लेकिन आप याद करिए कैसे सेक्युलरिज्म के सर्टिफिकेट छापने की मशीन कांग्रेस हेडक्वार्टर में लगी है।
सपा में लगी है, वो बताते हैं कौन पंथ निरपेक्ष है कौन नहीं। और मैं बड़े गर्व से कहता हूं, हिंदू अस्मिता हमेशा एक बड़ा मुद्दा इसलिए रहा क्योंकि सांप्रदायिक और तुष्टीकरण की राजनीति हुई। ठीक है भाई, मौका तो संजीव जी आप ही लोग देते हैं। जब हिंदुत्व को आईएसआईएस बोको हराम कहते हैं, जब सिखों और मुसलमानों को मारने का नाम है हिंदुत्व, जब ये कहा जाता है तो मौका तो आप ही लोग दे देते हैं और वो लोग लपक लेते हैं। संजीव जी अब आप बोलिए। जी, सबसे बड़ी चिंता के विषय आज ये है कि 2.5 महीने बाद एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है, जिसमें इस देश का गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जो लगातार हत्या के मामले में हाईकोर्ट इलाहाबाद से जमानत पे चल रहा है, उसके बेटे को एसआईटी ने बता दिया कि 302 में सुनियोजित ढंग से वो शामिल था। यहां पे हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वकील भी हैं। अजय मिश्र टेनी एविएटर था, वो दुष्प्रेरक था, आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और आज एक प्रतिष्ठित चैनल के पत्रकार के साथ जिस तरह से बदतमीजी और जिस तरह से चाल चरित चेहरा दिखाने का काम किया, क्या इस पे कुछ कहेंगे? मुद्दे उत्तर प्रदेश के मंदिर का दर्शन करने को जा, मैं कई बार कह चुका हूं, यूपी चुनाव में टेनी पर वोट पड़ेगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का अमन जी सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट नहीं है कौन दर्शन कहां करने जाएगा, कौन कितने समय दर्शन करेगा। लेकिन धर्म के नाम पे जो लोग देश को बरगला रहे हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव जनता तय करेगी। और जनता आज बेरोजगारी से परेशान है, उत्तर प्रदेश का किसान परेशान है, यहां महिलाओं के साथ जो अपराध बढ़ रहा है और पुलिस के कस्टडी में जो हत्याएं हो रही हैं लगातार, इस पे कोई चर्चा नहीं, बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं। और बताइए, मुख्यमंत्री परिषद की बैठक वाराणसी, तो बीजेपी भटका रही है बेसिकली, आप ये कह रहे हैं ना? 3 सवाल अमन जी मैं इनसे पूछ रहा हूं, अगर इसको बता दें। अगर आप मुझे बीजेपी का, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी भटका रही है ना असल मुद्दों से ध्यान। देखिए 3 सवाल कह रहे हैं आप। विश्वनाथ कॉरिडोर का आयोजन मैं पूछ रहा हूं कि क्या ये सरकारी था, क्या निजी था, कि भारतीय जनता पार्टी का था? प्रधानमंत्री का दौरा सरकारी था कि निजी था कि भाजपा का था? तीसरा, मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई जिसमें विपक्षी दल के मुख्यमंत्री नहीं आए, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ये सरकारी था या विशेष आयोजन दल का था? बता दें, खर्चा कहां से है इसका? आपको परेशानी हो रही है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर जो खर्चा हो गया वो थोड़ा ज्यादा हो गया, आप परेशान? नहीं, परेशानी जनता की गाड़ी कमाई का लूटा जा रहा है, ये पूछ रहा हूं। नहीं तो जनता की गाड़ी कमाई, अगर मतलब हज हाउस बनता है, उसका इनॉग्रेशन होता है, वो तस्वीर भी दिखाई होगी सोशल मीडिया पर है, आपको पता होगा ना? तो नहीं समस्या होती है। संजीव भाई है उस पे, संजीव जी क्या तंग गलियां थी, क्या हालत है काशी की, आपको पता है, मेरे से बेहतर आप जानते हैं, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं। मुझे तंग गलियां मालूम है फिर, और अगर काशी का कायाकल्प हो रहा है तो वहां तो मुसलमान भाई भी खुश है, हिंदू भाई भी खुश है। अरे अपनी चिंता, आपको पैसे की बर्बादी की पड़ी है संजीव भाई। आपके एक पत्रकार को आज अजय मिश्र टेनी ने चालचरी चेहरा दिखा दिया। अमन जी कल आपके साथ ना हुआ। अब आप बताइए, टेनी गिरफ्तार हो जाएगा तो आप जीत जाएंगे यूपी चुनाव? नहीं, टेनी गिरफ्तार हो जाएगा, बर्खास्त हो जाएगा तो आप चुनाव जीत जाएंगे यूपी चुनाव। और टेनी, या तो आप कह दीजिए मैं टेनी पर चुनाव लड़ूंगा यूपी का, कांग्रेस पार्टी यूपी चुनाव कांग्रेस टेनी पर लड़ेगी। संजीव जी टॉपिक पे रह लीजिए ना। उत्तर प्रदेश की जनता का चुनाव है, उत्तर प्रदेश की जनता जो महंगाई से लड़ रही है, जो बेरोजगारी से लड़ रही है, जो अपराध से लड़ रही है। उसके बाद सईद हासिम बकार और हर्षवर्धन त्रिपाठी। गौरव आप लोग मुद्दे से भटका देते हैं भाई, टेनी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महिला सुरक्षा, इतने मुद्दे हैं, आप लोग हिंदू। ठीक है, सवाल यही है उनका सवाल। गौरव भाटिया बोलिए गौरव जी। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, जैसे जैसे बढ़ रहा है पूजन, वैसे वैसे इनके चेहरे की बढ़ रही है सूजन, और ये बढ़ेगी भी आगे और बढ़ेगी, क्योंकि ये लोग सोचते थे कि जो हिंदू हैं वो तो द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं, केवल एक वर्ग का इनको वोट चाहिए था, वो बदल गया। लेकिन मेरे साथी हैं, इन्होंने 1-2 बातें कही, मैं उत्तर दे दूं। इन्होंने कहा निजी रुपया है या ये रुपया जो है वो टैक्स पेयर सरकारी है। मैं पूछना चाहता हूं, आपको तो ज्ञात होना चाहिए, हज सब्सिडी हजारों करोड़ रुपया, बैठक जो उसके बारे में बताइए, बीच में नहीं, प्लीज अमन जी चुप संजीव जी एक एक करके बोलते हैं, ऐसे चर्चा तो नहीं करते। कांग्रेस के प्रवक्ता हर्षवर्धन त्रिपाठी और वकार साहब भी जुड़ गए। देखिए 3 बिंदुओं पे मैं जल्दी इनकी बात का उत्तर दे दूं। पहला, हज सब्सिडी, हजारों करोड़ रुपया इन्होंने हज सब्सिडी में दिया, लेकिन वो पंथ निरपेक्षता थी अमन जी। लेकिन आज काशी विश्वनाथ धाम बना, अलौकिक बना, तो ये सांप्रदायिक राजनीति है। दूसरी बात इन्होंने कही जमानत पर हैं, यही सुना था मैंने, ये भूल गए कि उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन जमानत पे तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी हैं।
तो उनको तो अध्यक्ष पद से तुरंत हट जाना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप में है। और तीसरी बात इन्होंने करी बेरोजगारी की। संजीव जी थोड़ा सा पढ़िए लिखिए, 30% बेरोजगारी दर पता है कहां है? राजस्थान में है। राजस्थान का बेरोजगार लखनऊ आया और आपके हेडक्वार्टर के सामने प्रदर्शन करा कि प्रियंका वाड्रा गांधी वहां तो मिलती नहीं राजस्थान में, शायद लखनऊ में मिल जाए, क्योंकि वो राजनीतिक गिद्ध लाशों पे ही राजनीति करने आती है। मैंने सवाल पूछा कॉरिडोर को लेकर के, विश्वनाथ कॉरिडोर की बैठक होती है, ये जवाब नहीं है। अरे मैंने आपसे पूछा, आप भी तो उत्तर दिए। 2 साल से सोनिया गांधी जी रायबरेली क्यों नहीं गई बताइए? 2 साल। अरे भैया क्या हो, 730 दिन समय नहीं मिला। रायबरेली की जनता कह रही है वांटेड है मेरा सांसद। रायबरेली की जनता उसकी चिंता नहीं कर रही है। क्यों ना करे? उत्तर प्रदेश में नहीं करनी चाहिए। रायबरेली की जनता सुन रही है। चलिए ठीक है संजीव जी, लेकिन इतना देखिए, मेरे ख्याल से ये सोचकर बोलना चाहिए, पार्टी का शायद आपकी तरफ से मैसेज गलत जा रहा है कि आप काशी में जो पैसा खर्च हुआ है उसका विरोध कर रहे हैं। तो काशी के लोग भी सुन रहे होंगे, ये मैसेज गलत जाता है। शायद आपको पार्टी कहेगी कि ये लाइन आप गलत ले रहे हैं, मुझे नहीं पता। आप काशी में जो पैसा खर्च हुआ है, काशी का कायाकल्प, आप उसका विरोध कर रहे हैं। मतलब केदारनाथ, काशी, मथुरा, अयोध्या, ये मैसेज शायद गलत जाता है। ठीक है, आप किसी वोट बैंक को साधने के लिए कह रहे हैं, हो सकता है। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और सईद आसिम वकार, संजीव भाई मैं आगे चला जाऊं, एक एक कमेंट ले लेते हैं ना सबके लिए, थोड़ी आसानी होगी। ठीक है ना, आपकी इजाजत से संजीव भाई। मैं समझ गया आपका विरोध है, काशी के कायाकल्प का आपका विरोध है कि पैसा ज्यादा खर्च हो गया। ये गुलाबी पत्थर लोग अपने घरों में लगा देते हैं, करोड़ों रुपए के वो गुलाबी पत्थर आज मंदिर में लगाए गए हैं, लाखों रुपए की टोटियां लग जाती हैं, तब नहीं। महाकाल पर खर्च हो गया पैसा तो दर्द हो रहा है, बाबा महाकाल पर पैसा खर्च हो गया दर्द हो रहा है। चलिए ठीक है सर, सारे आप जानते हैं कितने 400 के करीब मंदिर सरकारी नियंत्रण में है। कितना मंदिरों का खजाना सरकार के पास जाता है? कौन से मस्जिद का जाता है, कौन से गिरजाघर का जाता है? किसी का नहीं जाता। मंदिर पर 400 करोड़, अभी तो 425 करोड़ खर्च हुआ है। हर्षवर्धन त्रिपाठी और सईद आसिम वकार। चलिए एक एक हर्षवर्धन त्रिपाठी और उसके बाद सईद आसिम वकार। पहले सईद आसिम वकार आप, उसके बाद हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। सईद आसिम वकार, बीजेपी क्या चाह रही है? क्या बीजेपी चाह रही है कि यूपी में चुनाव हिंदू वर्सेस ऑल हो जाए? सईद आसिम वकार। बहुत एहतराम अदब से कह रहा हूँ कि देखिए, सबके धर्म की आस्था जो है वो उस धर्म के मानने वालों के साथ है। मैं इस मामले पे टिप्पणी ही नहीं कर सकता। कोई मस्जिद में जाए, कोई मंदिर में जाए, चर्च में जाए, गुरुद्वारे में जाए, ये विषय नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप सब लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में जा रहा है? चुनाव के क्या मुद्दे होना चाहिए? चुनाव में जो मुद्दे होना चाहिए उनकी बात कीजिए। आपने कॉरिडोर बनाया, अच्छी बात। आप मंदिर गए, बहुत अच्छी बात। राहुल जी जाए, बहुत अच्छी बात। प्रियंका जी जाए, बहुत अच्छी बात। अखिलेश जी जाए, बहुत अच्छी बात। मायावती जी जाए ना जाए, बहुत अच्छी बात। मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छी बात। कोई मदार पे जा रहा है, बहुत अच्छी बात। कोई गुरुद्वारे जा रहा है, बहुत अच्छी बात। इसका चुनाव से क्या लेना देना? चुनाव में जो मुद्दे हैं उसकी बात क्यों नहीं करते? देखिए, नमाज पढ़ने से, मस्जिद जाने से, मंदिर जाने से, गुरुद्वारे जाने से, चर्च जाने से, मदार पे जाने से ना तो किसी को रोजगार मिलेगा, ये तो ना किसी का पेट भरेगा। तो आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं आज कि काशी में कायाकल्प का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। महंगाई से छूट मिलेगी। ये आप, मुझे नहीं पता, जाने अनजाने आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं आज कि काशी, अयोध्या, काशी में कायाकल्प का चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बीजेपी कहती है। और आप तो शायद ये कहते हैं कि चुनाव आता है तो इनको काशी, अयोध्या, हिंदू, ये सब याद आता है। आपको पता है अमन चोपड़ा जी? जी जी। नहीं हो सकता हो आपको लेना देना हो, लेकिन आप उस आदमी से पूछिए जो 150 रुपए, 125 रुपए, 130 रुपए रोज कमा रहा है जी, और उसके 2 बच्चे हैं जी, वो अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा है। वहां पर कितने लोगों को रोजगार मिला आपको पता है पिछले 2 साल में? प्रधानमंत्री जी इस पर सोच मैं नहीं फिगर्स रहे, देता हूं आपको। मुख्यमंत्री जी इस पर सोच नहीं रहे। काशी कॉरिडोर बनने से कितना धार्मिक पर्यटन बढ़ रहा है, कितने लोगों को रोजगार मिला है, मैं आंकड़ा दूं आपको वकार भाई। वो भी तो मजदूर भाई है ना जिन पर फूल बरसाए गए, उनको भी तो रोजगार मिला ना वहां पर सड़कें अगर बन रही है, कॉरिडोर बन रहा है वकार भाई, तो उनको भी तो रोजगार मिला ना। सुनिए सर। जी 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 जी, हर्षवर्धन जी आ रहे हैं। धार्मिक पर्यटन कितने शहर? मैं उत्तर देना चाहता हूँ अमन जी। मथुरा में है, काशी में है, अयोध्या में है। जी सुनिए सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए।
उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं सर। हम कह रहे हैं आप 10 जिलों में धार्मिक पर्यटन निकाल दीजिए, ठीक है तो बाकी जो 65 जिले बचेंगे जी, उन जिलों में जो गरीब आदमी है उसको रोजगार कैसे दीजिएगा? ठीक है क्या उन 65 जिलों को, गरीबों को इन शहरों में बुला लीजिएगा, इन जिलों में बुला लीजिएगा? ठीक है। मतलब गौरव ये है कि कैसे हिंदू पाएंगे हिंदुत्व रोजगार? करने से रोजगार के सवाल नहीं टल जाएंगे। सईदा से मकार को आपने सुना, हिंदू हिंदुत्व मंदिर, अयोध्या, काशी, मथुरा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब करने से रोजगार बेरोजगार के सवाल नहीं। जो पंजाब में भी आज हमने तस्वीरें देखी हैं चन्नी जी के कार्यक्रम में, किस तरह से जो बेरोजगारी जो सवाल उठा रहे थे बेरोजगार शिक्षक, उनको मार के वहां से भगा दिया गया, पगड़ी उतार दी गई पंजाब में चन्नी जी के कार्यक्रम में। तो बेरोजगारी का सवाल तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बीजेपी को लग रहा है कि कुछ टाइट है मामला, इसलिए हिंदू हिंदुत्व, क्योंकि आप तो नब समझेंगे उत्तर प्रदेश की। हर्षवर्धन त्रिपाठी। देखिए अमन जी, सबसे पहले तो ये मैं कहूंगा कि ठीक ऐसा ही कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ कमजोर हो गई है जब 2017 के चुनाव थे और नरेंद्र मोदी ने बनारस में कैंप कर दिया, तो वो लोगों के ध्यान में होगा, सबको बयान आया कि अब तो भारतीय जनता पार्टी हार गई है, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश अब वो जीतने नहीं जा रही। हुआ क्या, नतीजे ये आए कि पूर्वी उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को वो परिणाम दे दिया जो लंबे समय से नहीं मिला था। लेकिन एक बात मुझे हमेशा ये लगता है कि जब हम कहते हैं कि अच्छा हिंदुत्व पर राजनीति हो रही है क्या, तो ये सॉफ्ट हिंदुत्व क्या है? अगर सॉफ्ट हिंदुत्व है इसका मतलब कि हिंदू दिखा के वोट देना है, वोट लेना है। और अगर जो कह ही रहा है कि हमारे घोषणा पत्र में आज से लेकर जब से हम शुरू हुए तब से कभी भी राम मंदिर से लेकर 370 से लेकर समान नागरिक संहिता से लेकर कोई मुद्दा हटा नहीं, और चित्रकूट में जो बैठक हो रही है वहां सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है, वो कह रहे हैं कि एक बराबर नागरिक संहिता। तो हिंदू मुसलमान को बांट के चुनाव कौन लड़ना चाह रहा है? और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर चाहेगी, कौन पार्टी नहीं चाहती है कि उसके पक्ष में सबसे ज्यादा लोग हों, वोट मिले। उसका नाम है हिंदू एकता महाकुंभ, हिंदू एकता महाकुंभ। मैं आ रहा हूं गौरव, एक मिनट। हर्षवर्धन जी, उसका नाम ही है हिंदू एकता महाकुंभ। नरेंद्र मोदी ने भी एकता की बात करी, मोहन भागवत ने भी एकता की बात करी, वहां हिंदू एकता महाकुंभ हो रहा है, औरंगजेब बाबर आ रहा है। तो ये तो समझ में आ रहा है चुनाव कहां जा रहा है। नहीं, चुनाव ही क्यों जा रहा है? उत्तर प्रदेश की जो दुर्दशा थी, उत्तर प्रदेश में आप अभी मैं सुन रहा हूं, बड़ी अच्छी बात लगती है और मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित होता हूं कि ये लोग पता नहीं उत्तर प्रदेश कभी गए हैं या नहीं, या जाते भी हैं या नहीं। मैं तो वहीं प्रयाग का हूं, प्रतापगढ़ मेरा गांव है, पूरा उत्तर प्रदेश मुझे पता है कि ये काशी, ये प्रयाग, ये अयोध्या, ये मथुरा, ये ऐसे नहीं था। तो उत्तर प्रदेश की क्या दुर्दशा थी? और कहां से अगर सड़कें अच्छी नहीं होंगी, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे नहीं होंगे, आपके लोग नहीं आ रहे होंगे, तो आप इसको हिंदू एकता के नाम से कहिए या स्थानीय लोगों की रोजगार की, उनकी व्यवस्था की, उनकी सारी चिंताओं को आप कहिए। और अगर इतने वर्षों बाद आज राम मंदिर बन रहा है तो उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं लेगी? मुझे बताइए, लेना ही चाहिए। गौरव भाटिया, अब आप बोलिए, आपने वकार साहब को भी सुना, आपने संजीव जी को भी सुना, बेरोजगारी के सवाल है, इतने सवाल है, वो टल थोड़ी ना जाएंगे काशी कॉरिडोर बनाने से, अयोध्या में राम मंदिर बनाने से। गौरव भाटिया जी, देखिए अमन जी, आप उन पत्रकारों में से हैं जो बहुत ही अपनी रिसर्च करके आते हैं। ये आंकड़ा पहले मैं रख दूं, फिर मैं कुछ बात कहना चाहता हूं। 29.6% बेरोजगारी दर राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में 4.2। ये बहुत ही कम है बाकी प्रदेशों की तुलना में। ये एक आंकड़ा दिया है, सच्चाई क्या है। और जिस तरह से हमने विकास करके दिखाया है, चाहे वो हमने देखा कुशीनगर में एयरपोर्ट आ रहा हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात हुई हो, एम्स की बात हो रही है गोरखपुर और रायबरेली में, ये सब करके दिखाया है। लेकिन आज बड़ी बात आपको मालूम है क्या है अमन जी? सब मुस्लिम एक हो जाओ, कोई वोट कटने ना पाए, ये अपील आए तो ये पंथ निरपेक्षता है। अगर AIMIM के ओवैसी जी आके कहें डिप्टी CM मुसलमान देंगे, चाहे सीटें आए 0, लेकिन ये पंथ निरपेक्षता है। हिंदू का वोट ब्राह्मण का है, OBC का है, अनुसूचित जाति का है, उसको वैश्य समाज का बता देंगे तो वो नहीं, वो ठीक है। एकजुट होने की बात कर दे तो गलत है। उन्होंने कहा गलत है? उन्होंने कहा ही नहीं गलत है। वकार जी ने कहा ही नहीं है गलत है। वो कहते हैं मुसलमानों एक हो जाओ, आप कहते हैं हिंदू एक हो जाओ, आप दोनों अपना अपना खेल रहे हैं। उन्होंने कहा, सईदा से वकार ने एक बार भी नहीं कहा कि गलत है ऐसा कुछ। अमन जी, आप मुझे ये बताइए, अभी AIMIM के प्रवक्ता जिनकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन आता है, कह रहे थे
मुद्दे क्या है चुनाव के वो बताएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, हर साल 4 और 5 डिप्टी सीएम देंगे, मतलब 20 और 25 सीटें आएंगी, शून्य 38 सीटें लड़े थे, 37 में जमानत जब्त हुई थी। अगर आप डिप्टी सीएम कहते हैं मुसलमान देंगे, क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं है? दूसरी बात, ओवैसी जी में अगर हिम्मत हो, 5,000 का पान खाने की बात करते थे ना, आके उत्तर प्रदेश में बोल के दिखाएं, जो इन्होंने कहा था वहां पे कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। उत्तर प्रदेश की पुलिस ये तो संजीव जी और सईद आसिम वकार समझ रहे हैं कि हिंदुत्व की पिच पर, हिंदू की पिच पर आपको हराना मुश्किल होगा, इसलिए वो पिच बदल रहे हैं, इसलिए वो चाह रहे हैं बेरोजगारी पर बात हो, टेनी पर बात हो, ये वो समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से। सईद आसिम वकार पहले आप, फिर संजीव जी आप बोलिएगा। सईद आसिम वकार को एड्रेस किया क्योंकि गौरव भाटिया ने। सईद आसिम वकार, आपको भी इस चीज का डर है कल को हिंदुत्व पर चुनाव हो गया तो फिर तो पलड़ा भारी हो जाएगा उधर, इसलिए आप कह रहे हैं कि भाई उधर जाने ही नहीं देना, उनकी पिच पर नहीं खेलना, उनका ट्रैप है ये, है ना सईद आसिम वकार? देखिए, मैंने जितने सवाल उठाए, बात बहुत गौर से सुनिएगा जी। मैंने किसी तरह से इस बात का विरोध ही नहीं किया कि कोई मंदिर ना जाए या कोई गुरुद्वारे ना जाए या कोई चर्च ना जाए या कोई मस्जिद ना जाए। मेरा मानना यह है कि चाहे प्रधानमंत्री मंत्री हो, सबका अपना अपना धर्म है। आवाज कट रही है। धर्म को मानना अलग बात है, ठीक है, और देश के मुद्दों की बात करना अलग बात। अगर मैं ये कह रहा हूं कि क्या हिंदुस्तान में गरीबों को, कमजोरों को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, मैं गलत कहा? मैं आपके सामने आंकड़े पेश कर रहा हूं कि जिस देश में 67.8% लोग हैं जो $2 की कमाई रोज करते हैं, 150-140 सैयद वकार की आवाज नहीं कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? लेकिन चलिए बोलिए, आप कंप्लीट कर लीजिए। वकार साहब आप बोलते हैं। प्राइवेट जो शिक्षा है वो माफियाओं के हाथ में चली गई। 8,000, 7,000, 10,000 रुपए फीस जा रही है एक क्लास की। प्रधानमंत्री को नहीं सोचना चाहिए? मैं आम आदमी, लेकिन अगर एमएलए हूं ना, एमपी हूं ना, मंत्री हूं नहीं बनता तो शिक्षा का अधिकार, प्रधानमंत्री, दोनों अलग अलग मुद्दे हैं ना सईद आसिम वकार। अगर वो काशी कॉरिडोर नहीं बनता तो शिक्षा का अधिकार अच्छा हो जाता, अगर काशी कॉरिडोर नहीं बनता तो महिला सुरक्षा, दोनों अलग अलग मुद्दे हैं ना। वो उस पर चुनाव चाह रहे हैं, आप इस पर चाह रहे हैं। मुद्दा ये है, आप चाह रहे हैं कि इन पर चुनाव हो, वो चाह रहे हैं उस पर चुनाव हो। शिक्षा का अधिकार नहीं होना चाहिए गरीब आदमी को। ये इसलिए किया जा रहा है कि ना शिक्षित करो, ना नौकरी देना पड़ेगी। 85% आदमी को अगर एक बार मैं कुछ कह के और आपसे अनुमति लूंगा। ठीक है गौरव, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद संजीव जी मैं आ रहा हूं आपके पास। गौरव आप जवाब दे। असल मुद्दों पर चर्चा नहीं चाह रहे हैं, इसलिए आप लोग भाग जाते हैं, मतलब आप बाईपास ले लेते हैं, टर्न ले लेते हैं, वो असल मुद्दे उठा रहे हैं। संजीव जी 1 मिनट आ रहा हूँ। संजीव जी 1 मिनट दे दीजिए मेरे को, मैं आपके पास आऊंगा, आपको बहुत पूरा मौका दूंगा। संजीव जी। गौरव देखिए, मैं कुछ चीजें कह दूं। सबसे पहले तो इनके लिए पोस्टर बॉय हीरो अतीक अहमद है, और पुलिस का डंडा ऐसा पड़ा कि ताकत पता चली वर्दी की। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी पीछे हैं। याद करिए अमन जी, गायत्री प्रजापति मंत्री बन के बैठे थे, आज जेल की सलाखों के पीछे हैं क्योंकि हमारी बहन के साथ बलात्कार किया है। ऐसे लोगों को ये लोग हीरो बनाते हैं। और जिन्ना कौन लाया चुनाव में? समाजवादी पार्टी। राजस्थान में राहुल गांधी बोल रहे थे हिंदू कौन है, हिंदुत्व क्या है। अरे मैं कह रहा हूं, बात करो ना बेरोजगारी पे, बात करो ना इस बात पे कि 18 करोड़ टीके उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने लगाए हैं। 18 करोड़ सुरक्षा कवर। बेरोजगारी का आंकड़ा मैंने दिया, जो संगीन अपराध थे उसमें 30 से 35% की कमी आई। मैं आंकड़े भी दे सकता हूं। क्या यह सच नहीं है कि आयुष्मान योजना में 1 करोड़ 20 लाख हम लोगों ने लाभार्थियों को कवरेज दिया है? क्या यह सच नहीं है? 1.5 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिले हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है हम तो विकास की बात करते हैं, साथ साथ हिंदू अस्मिता की बात भी जरूर करेंगे, क्योंकि कभी समय था इफ्तार पार्टी होती थी, और आज गर्व से लोग कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं, और ये मैं गर्व से कहता हूं, मुझे छुपने की जरूरत अब नहीं है। अखिलेश जी भी कह रहे हैं वो भी हिंदू हैं, राहुल जी भी कह रहे हैं वो भी माता वैष्णो देवी जाते हैं, प्रियंका वाड्रा दुर्गा सप्तशती का पाठ करती है, तो सारे हिंदू हैं। बड़ा हिंदू की लड़ाई चल रही है। और संजीव जी, सेवकों को मरवाना पड़ता तो मरवा देता। ठीक है संजीव जी, बड़ा हिंदू की लड़ाई चल रही है। धन्यवाद। और हिंदुत्व ISIS और बोको हराम है आपके लिए। संजीव जी, लोग आप क्या बैठे हैं, जब गोलियां चल रही थी तो यही गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी के पहरेदार हुआ करते थे, पहली बात। दूसरी तरफ
आप मुद्दे को बेरोजगारी पे, नौजवानों के साथ उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन परीक्षाएं हुई, किसको किसको गिनाऊं, पर्चे आउट हुए। संजीव जी, एक सवाल पूछ लूं आपसे आपकी इजाजत से? पूछ लूं? बताइए। आप बीच में टोकते जरूर हैं। बिल्कुल नहीं, तो मैं बिल्कुल नहीं टोकूंगा, पूरा टाइमर चलाइएगा। तकलीफ होती संजीव जी है क्या? बहुत लंबा बोलेंगे, आराम से। संजीव जी, एक सवाल पूछ रहा हूं, आपने बोला महंगाई मुद्दा है, पूछ लीजिए। बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, लेकिन महंगाई की रैली में राहुल गांधी ये क्यों कहते हैं कि हिंदुत्व मारता है काटता है? महंगाई की रैली बुलाते हैं और उसमें हिंदुत्व पर ज्ञान देते हैं। अब बताइए फिर मुद्दा आप उनके, सुनिए मेरी बात संजीव भाई, आप ना बीजेपी के ट्रैप में फंस जाते हैं। ये इनकी पीछे हिंदू हिंदुत्व, इनको लड़ने दीजिए, आप अड़े रहिए बेरोजगारी पर, महंगाई पर, ये फंसाते हैं, आप फंस जाते हैं। राहुल जी रैली बुलाते हैं महंगाई पर और वो बोल जाते हैं कि हिंदुत्व मारता है काटता है। अब आप बोलिए संजीव जी, मुद्दा महंगाई है तो हिंदुत्व क्यों लाते हैं रैली में? भारतीय जनता पार्टी के, मुझे लगता है कि उनको एक सफल कोच की आवश्यकता है, आप जैसे लोगों की वो मिल जाए। दूसरी बात, जयपुर की रैली की बात कर देता हूं। जयपुर की रैली में महंगाई से लेकर के इस देश में नफरत का बीज जो भारतीय जनता पार्टी बोल, उसको भी, और उस सावरकर की भी चर्चा की गई थी। क्यों की गई थी? क्यों हिंदुत्व पर आया? संजीव जी गलत है ना? सुन लीजिए, सवाल करोगे तो सुनने का भी साथ रखो भाई। बोलने दीजिए, कहा था जी जी, कि हिंदुत्व हमारा पॉलिटिकल एजेंडा, पहली बात यह है। दूसरी तरफ अब महंगाई पे आते हैं और इनके कथित विकास पे। अभी एम्स को गिनाया, गोरखपुर में 183 जो उसकी शाखाएं होनी चाहिए, उसमें 116 शाखाएं नहीं है, फैकल्टीज नहीं है। दूसरी तरफ महोबा में किसान खाद लेने के लाइन में मर गया, और वो जो खाद की फैक्ट्री थी जो गोरखपुर में बंद हुई, किसने बंद किया था और किसने शुरू किया था? 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने, और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने बंद किया, 2009 में मनमोहन सरकार ने। सुनिए, अरे सुन लीजिए ना, तो उसकी अधूरी चर्चा करेंगे। और दूसरी तरफ आज अजय मिश्र टेनी की गिरफ्तारी कब होगी, कब पूछा जाएगा? आज लखीमपुर हत्याकांड का प्रमुख अभियुक्त हो चुका है इस देश का गृह राज्य मंत्री, इस पे सवाल नहीं बनता। चलिए अमन जी उत्तर दे दूं। ठीक है, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ रहा हूं। टेनी पर तो फंस रहे हैं सर आप लोग। गौरव भाटिया बोलिए, टेनी पर जवाब नहीं बनेगा आपसे, आपके पास। चलिए पहले टेनी पे ही जवाब दे देते हैं जी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो जांच मॉनिटर की जा रही है, जिसमें टेनी जी के पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो दिखाता है कि कानून का राज है, सपा की तरह या कांग्रेस शासित राज्यों की तरह जंगल राज नहीं है। बोलने दीजिए, संजीव जी बोलने दीजिए, वो आपके बीच में नहीं बोले। बीच में नहीं, एक करके। जी सुनिए, मैं केवल एक बात कहूंगा कि अगर ये कहते हैं कि किसी के पुत्र ने गलत किया है तो पिता को भी हट जाना चाहिए, तो मैं भी कहूंगा भूपेश बघेल के पिताजी, FIR है, रिजाइन करवाइए भूपेश बघेल से, सोनिया गांधी रिजाइन करें, जमानत पे बाहर है। और एक बात संजीव भाई, आपसे मेरी नाराजगी है, आपको मैं इतना बुढ़ा लगता हूं, आपने कह दिया जब गोलियां चलवाई 90 की बात है, 1990, तब मैं उस पार्टी में काम कर रहा था, मतलब मैं 60-70 साल का हूं। और राहुल गांधी जो 52 साल के हैं, उसको आप लोग कहते हैं युवा ऊर्जा। ये भेदभाव ठीक नहीं है, ये भेदभाव ठीक नहीं। जब राम भक्तों पर गोलियां चली, गौरव भाटिया सपा में थे। आप कितने जवान हम लोग देख रहे हैं। जब राम भक्तों पर गोलियां चली, गौरव भाटिया सपा में थे। सुनिए, अब सुन लीजिए। चलिए ठीक है, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी के पास जा रहा हूँ। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, एक बार उनका कमेंट लेना जरूरी है। संजीव भाई, एक मिनट, हर्षवर्धन त्रिपाठी को समझ लीजिए, एक बार सुन लीजिए, हो सकता है कुछ ज्ञान नहीं मिले, पर पत्रकार है, सीने जर्नलिस्ट। दूंगा। एक मिनट, अजय मिश्र टेनी का बयान है। अच्छा ठीक है। टेनी पर तो फंस रही है ना हर्षवर्धन जी, मैंने आपका भी ट्वीट देखा, टेनी पर तो जवाब देते नहीं बन रहा भाई, SIT की रिपोर्ट आ गई है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, और टेनी का चुनावों पर असर जो कांग्रेस कह रही है, इसमें सोचने समझने की बात ही नहीं है, कोई विवाद का विषय नहीं। टेनी को तुरंत सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, ये सोचने की बात नहीं है। ये अच्छा है कि उत्तर प्रदेश सरकार भाजपा की है, फिर भी वो काम कर रहे हैं, और जो भी दोषी है वो पकड़े जा रहे हैं, जेल में है, लेकिन फिर भी बर्खास्त करना चाहिए। अब जो मूल मुद्दा है, जिसको बार बार ये कहा जा रहा है कि हिंदू एकता पे चुनाव हो रहा है, और मैं ये कह रहा हूं कि इस देश को बख्श दीजिए। ये फर्जी जो धर्मनिरपेक्षता है, जो सेक्युलरिज्म, जो 42वें संविधान संशोधन के जरिए लाया गया, और जिसके जरिए आप कहते हैं कि हिंदू एकता मतलब सांप्रदायिकता, ये कैसे सनातन सांप्रदायिक है सीधा, और इसको आसानी से समझिए। सनातन ही सांप्रदायिक है आज की तारीख में। इस संविधान, पहले इनको बताइए। अच्छा बता लीजिए, आप बता दीजिए। संविधान में सोशलिज्म 42 में, सुन तो लीजिए ना, 42 में
संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। चुपके से राज्यसभा में समाजवाद गायब करने के लिए उस प्रस्तावना में से विचार लाया गया, इसी मोदी सरकार में लाया गया। दूसरी तरफ लगातार ये कानून फिर बनते हैं। हमारा सुन तो लीजिए, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 का उल्लंघन किया जा रहा है। एक संवैधानिक पद पे बैठा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे का उद्घाटन नहीं कर सकता। नहीं ठीक है, यही तो मैंने सवाल किया। नहीं बस मुझे ब्रेक पर जाना है संजीव जी, लेकिन ये था कि कौन हिट है, हिंदुत्व तो हिट है लेकिन कौन हिट विकेट है, यही तो सवाल है। आप लोग बीजेपी की पिच पर खेल रहे हैं जो आपके लिए शायद नुकसानदेह, हानिकारक हो सकता है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, डंके की चोट देख रहे थे आप, डंके की चोट पर।